सभी से निवेदन है कि ये जो न्यूज़ है वो आप अपने पत्र, जो भी न्यूज़ मीडिया है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, सभी पर अगर आप प्रचारित करते हैं तो हमें काफ़ी सहायता होगी आपसे। तो यही रिक्वेस्ट है। और वैसे मैं इस संस्था के साथ जुड़ी हूँ, मैं मीडिया ऑर्गेनाइजिंग का भी काम करती हूँ और वैसे ही मैं यूसीएन में भी काम करती हूँ। आई एम अ प्रोग्राम प्रोड्यूसर ऑफ यूसीएन बुद्धा चैनल। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है एंड थैंक यू सो मच, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया है। तो आज सभी हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं हमारे इस इवेंट के बारे में। सो उसी के उपलक्ष्य में आज हमने यहाँ पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है। तो हमारे साथ शून्यति इंटरनेशनल फाउंडेशन के डायरेक्टर भी है डॉक्टर विनय सोनुले जी, और विभावरी गजबेई ताई है, और करण जगदम्बे सर है, और माटे सर भी है। तो अभी वो हमारा इवेंट जिस तरह से होगा उसके बारे में भी आपको जानकारी यहाँ पर दी जाएगी। प्रेस नोट जिसे नहीं मिली है तो उसे भी थोड़ी देर में प्रेस नोट मिल जाएगी। मराठी और इंग्लिश में हमने प्रसारित की है, और उसी के साथ हमारे कुछ फोटोग्राफ्स हैं और हम लोग उसको ई मीडिया पे भी आपको भेजेंगे, व्हाट्सएप में पर्सनली, और मैं आपके ऑफिस में भी आके आपको उसमें कोऑर्डिनेट करूँगी। और कुछ भी रहेगा तो आप मेरे साथ कोऑर्डिनेट मीडिया के रिगार्डिंग। The fraternity which I myself belong to, because I am pursuing my doctorate from university, Nagpur University. शून्यति इंटरनेशनल फाउंडेशन के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं ब्रीफ में आपको दे दूं। पिछले 1 वर्ष से नागलोक नागपुर, वहाँ पर हम लोग रेसिडेंशियल रिट्रीट कैंप लेते हैं। तो 1 साल में आज की डेट में जो रिट्रीट्स हम वहाँ करते हैं, वो रिट्रीट्स में एडमिशन्स इतनी फुल हो रही है कि लोगों का वेटिंग वहाँ पर लगता है। 3 दिन का रिट्रीट टोटली शून्य समता विपस्सना जिसको हम लोग बोलते हैं। तो सामान्य जीवन में जो भी व्यस्त है उन लोगों को आज की परिस्थितियों में जो तनाव होता है, स्ट्रेस, उसके बाद में मन के विचारों की अस्त व्यस्तता, जिससे आप सभी लोग वाकिफ होंगे कि सारी दुनिया जूझ रही है, उससे एक बहुत ही अच्छी रेमेडी उसके ऊपर जो है वो आप सभी लोग जानते हैं कि ध्यान विपस्सना। तो उसके साथ में शून्य समता विपस्सना जो प्योरली सूत्रों पर आधारित है, सारे धर्म पंथ, ऐसा कोई भी बंधन इसमें नहीं होता है, सभी धर्मों के पंथों के लोग हमारे यहाँ आकर प्रैक्टिस करते हैं। और शून्यति इंटरनेशनल फाउंडेशन जो 2019 में शुरू की गई, हमारे जो ज़ेन मास्टर जिनको पॉपुलरली आचार्य नागजीवा कहा जाता है, DXN का नाम अगर आप जानते हो तो एक ऐसी कंपनी है जो 150 से ज़्यादा देशों में वो काम करती है, लेकिन इसका फिलैंथ्रोपिक वर्क बहुत बड़ा है। और आज उसके जो प्रवर्तक है डॉक्टर लिम सियोजिन, जिन्होंने भारत में बहुत सारा काम किया हुआ है, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। उन्होंने ही इस शून्यति इंटरनेशनल फाउंडेशन को आज प्रमोट करने के लिए एक नया कदम उठाया है 5 साल से। आप जैसे कि पोस्टर्स में देख रहे हैं तो भारत में हमारे अभी 5 ऑफिसेस हैं, और केरल से लेकर तो बहुत जगह पर हमारे रिट्रीट्स होते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं वर्ल्ड शून्यति वर्ल्ड, तो ये मैंने रिसेंट पिक्चर लाया है, ये हमारा पेरू में चल रहा है। ऐसा एक पूरे दुनिया में ये शून्यति प्रैक्टिस होती है। आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी का धन्यवाद इसलिए करते हैं कि आने वाली 27 तारीख को एक तो हमारा एक रेगुलर रिट्रीट है 25 से लेकर तो 27 तक। उस रिट्रीट के अंत में 27 तारीख को हम एक मेगा रिट्रीट रख रहे हैं, 500 लोगों का मेडिटेशन होगा एक साथ। अब ये रेलेवेंस बहुत इसका बढ़ जाता है कि जहां पर अभी 2 मिनट के लिए एक जगह पर स्थिर बैठना इंसान के लिए नामुमकिन है। आप देखिए कि सभी लोग अभी कितने व्यस्त है कि वो 5 मिनट के लिए कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे। उसमें चैलेंज है कि 1 घंटे के लिए हम लोग, मतलब 3 दिन में 1 घंटे का प्रैक्टिस हम सभी लोगों के लिए करवाते हैं और उसमें ट्रेनिंग देते हैं। ये बहुत ही सिंपल प्रैक्टिस है, और इसके लिए इस बार हमारे 27 तारीख को एक विशेष कार्यक्रम जो है उसमें सबसे पहले तो 500 लोग होंगे। दूसरी बात उसमें ऐसी होगी कि खुद डॉक्टर लिम सियोजिन ये प्रेजेंट होंगे, और हमारे डॉक्टर राजेश सवेरा जी है जो एक बहुत ही जाने माने आयुर्वेदाचार्य है, साइकोथेरेपिस्ट है, और पूरी दुनिया में ये शून्यति का प्रचार करते हैं। अब ये शून्यति फाउंडेशन का ये इवेंट तो है ही। दूसरा मैं आप लोगों को बता दूं कि कोविड में अभी, हाँ, थोड़ा रिक्वेस्ट है कि देखिए, मैंने जैसे प्रूफ बोला है कि 5 मिनट के लिए भी आज हमारे पास में वो समय नहीं होता है, तो हम यही है चैलेंज की स्थिरता से कैसे बैठे और इन सब चीज़ों को दूर कैसे करें। अब शून्यति इंटरनेशनल फाउंडेशन ये मेडिटेशन के माध्यम से एक और पीस इसकी बात करते हैं हम लोग। सेकंड,
प्रॉस्पेरिटी के लिए हम बहुत सारे एंटरप्रेन्योरशिप के प्रोग्राम्स भी, कुछ इंडस्ट्रीज भी यहाँ पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आपको बता दूं कि तेलंगाना में जहाँ पर बिल्कुल वर्षा नहीं होती, वहाँ पर जहाँ पर सिद्दीपेट नाम की एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर हमने एक टेक्सटाइल का प्लांट लगाया है। और आप ये जो हमारा ड्रेस देख रहे हैं, ये दुनिया भर में वहाँ से जाता है, तो उसका सारा का सारा रोजगार वहाँ मिलता है। अब शून्यति का एक मोटिव ये है कि पीस और प्रॉस्पेरिटी ये दोनों भी साथ में होनी चाहिए सोसाइटी में। तो डॉक्टर लिम और डॉक्टर सवेरा ये खुद आकर उन्होंने बहुत बार ऐसा जाहिर किया है कि नागपुर में हम लोग कुछ एक इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट भी कुछ करें, वुमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम्स करें, ताकि पीस के साथ में प्रॉस्पेरिटी भी प्रमोट हो। तो ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन का एक बेसिक मोटिव है। मैं फिर से रिपीट कर दूं कि एक तो हमारा रेसिडेंशियल रिट्रीट होता है, रेसिडेंशियल रिट्रीट के बाद हमारे ऐसे फिलैंथ्रोपिक वर्क भी होते हैं। 2019 से हम लोग कार्यरत है। और नागपुर में एक और मैं जोड़ना चाहूंगा, जैसे कि प्रेस नोट में लिखा है, ये हमारा कुल मिलाकर अभी नागलोक में 12वां रिट्रीट है। 12वां, हर महीने में हमारा रिट्रीट होता है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो हमने सांची में रिट्रीट किया है, केरला में रिट्रीट किया है, बहुत अलग अलग जगह पर रिट्रीट किया है। स्कूल्स में हम लोग प्रोग्राम करते हैं, कॉरपोरेट इंस्टीट्यूशंस में जाकर प्रोग्राम करते हैं। अगर हम लोग हमारा बहुत ही अच्छा, हमको अगर मौका दिया जाए तो हम चाहेंगे कि डॉक्टर राजेश सवेरा को खुद बुलाकर हम लोग एक हमारे पत्रकार बंधु भगिनियों के लिए अगर कोई एक दिन का रिट्रीट करा पाए, जिसमें बेसिक समता विपස්සना भी हम लोग करेंगे और आयुर्वेदा के अनुषंग से हमारे जो डॉक्टर्स है वो भी थोड़ा सा हेल्थ चेकअप आप लोगों का सबका कराते रहे। तो ये हमें बहुत खुशी होगी आगे अगर हम कर पाए तो। अब जो प्रेस नोट आपको दिया गया है उसमें सारी जानकारी दी है हमने। लोकेशन है जो लांबा सेलिब्रेशन, सबको पता है, वहाँ आपका जो पीछे का बैकयार्ड है वहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस कराएंगे और भोजन की और सारी व्यवस्था उसमें रहेगी। एक नाम मात्र कुछ हम लोग फाउंडेशन के लिए, बाकी सारा खर्चा फाउंडेशन हमारा करेगा। तो ये ब्रीफ था हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अब हमारे साथ में जो कुछ लोग बैठे हैं वो सिर्फ कोई, मैं तो जैसे ऑर्गेनाइजेशन का काम संभालता हूँ, लेकिन हमारे आजू बाजू में जो लोग बैठे ये हमारे प्रैक्टिशनर्स हैं। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि एक एक मिनट में इनकी भी बात सुन ली जाए कि ये जो प्रैक्टिस होती है इसमें से क्या अनुभव आया है और क्यों ये करना जरूरी है। और एंड में मैं बताऊंगा कि 500 लोगों का हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं, तो एक सपना है कि एक दिन ऐसा दिन आए कि सारी अस्त व्यवस्थाओं को छोड़कर 1000 लोग हो, 2000 लोग हो, वो जब चाहे तब शांति से बैठ पाए एक जगह पर। तो ये हमारा मोटिव है। मैं आशा करता हूँ कि सभी का सहकार्य मिलेगा। मैं सबसे पहले तो हमारी एक सीनियर प्रैक्टिशनर है विभावरी गजबे मैडम, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपने अनुभव शेयर करें। फिर देवानंद माटे सर है। इवनिंग टू ऑल। सर जब हमसे पहली बार मिले तब इन्होंने इस चीज़ का महत्व बताया। कुछ प्रैक्टिसेस मेरी चल रही थी मेडिटेशन के थ्रू, तो मैं थोड़ा सा अट्रैक्ट हो गई इस चीज़ को लेके कि ऐसी भी कोई प्रैक्टिस शून्यति करके सर ने इंट्रोड्यूस कराया है। तो मुझे ऐसा लगा कि जाके देखना चाहिए। देखिए, तथागत गौतम बुद्ध ने कोई धर्म के लिए कोई संदेश नहीं दिया है, संपूर्ण मानव जाति के लिए संदेश दिया है। तो यही संदेश चलकर जो उन्होंने प्रैक्टिसेस बताई और जो उन्होंने बोले हुए सुत्तास है, उसका महत्व ये इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है मनुष्य जाति के लिए, क्योंकि उन्होंने सभी को, मानव जाति को एक मध्यम मार्ग, जीने का मध्यम मार्ग बताया है जो टोटली साइंस बेस्ड है। तो क्यों ना हम इस मार्ग पर चले, क्योंकि आजकल के बच्चे तो आप देखते हैं कोई भी चीज़ जो साइंस बेस्ड नहीं है उसको नहीं मानते हैं। तो जो चीज़ अपने पास ऑलरेडी अच्छे फॉर्म में मिल रही है, जो साइंस बेस्ड है, और इतने ज़्यादा बिजी शेड्यूल होने के बाद जब आपको अपने पूरे चित्त को शांत करने का एक मार्ग मिल जाता है, तो मैं जब इस रिट्रीट में गई, इतने आसानी से आपका मन एकाग्र हो जाता है, इसका मैंने खुद अनुभव किया है। सही में सर ने बोला है कि 5 मिनट हम शांत नहीं बैठ सकते, बट जिस तकनीक से ये सिखाते हैं वो तकनीक से इतना आसान हो जाता है कि हम मन एकाग्र करने लगते हैं। और धीरे धीरे इसी चीज़ का जो फ़ायदा है
अपने सामान्य जीवन में आने लगता है। तो हम सभी, मैं अपने तरफ से सभी को रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप सभी इस चीज़ को बताएं लोगों को, और आप खुद भी इसका ज़रूर लाभ उठाएं इस चीज़ का। और साथ ही में एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी इनकी ये लगी है कि अभी जब बेरोज़गारी बढ़ रही है तो इन्होंने एक आर्थिक क्रांति करने का जो पीड़ा अपने हाथ में लिया है, तो मेडिटेशन और उसके साथ साथ अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू लाइफ। तो ये एक मैसेज मैं खुद प्रेरित हुई आप सभी को देना चाहूँगी। थैंक यू। सुन्नति इंटरनेशनल फाउंडेशन से जब मैं इंट्रोड्यूस हुआ था, हेलो हेलो आ रही है आवाज़? जब मैं इंट्रोड्यूस हुआ था सुन्नति इंटरनेशनल से, तो पहला रिट्रीट मैंने किया था केरल में। केरल में जब मैं रिट्रीट करने गया था, एक्चुअल रिट्रीट जो होता है, बहुत से लोगों की समझ ये होती है कि जो रिटायर पर्सन होते हैं, जिनको कोई काम नहीं होता, उन लोगों ने मेडिटेशन करना चाहिए। मतलब मेडिटेशन ये हर आदमी के लिए क्यों ज़रूरी है, ये मैंने वहाँ जाके सीखा। दूसरी चीज़, मेडिटेशन तरह तरह के होते हैं, बहुत से जगहों पे मेडिटेशन चलता भी है, लेकिन ये जो टेक्निक है, जो सुन्नति इंटरनेशनल फाउंडेशन ने जो टेक्निक बनाया हुआ है, मतलब ये कोई इन्होंने बनाया हुआ टेक्निक नहीं, ये लिखा हुआ टेक्निक है पूरा, जो अभी तक के मतलब लोगों को पता नहीं था। जो इन्होंने जो टेक्निक लाया है, जो बताया है, उस टेक्निक के हिसाब से अगर अपन मेडिटेशन करते तो अभी अपने को शांत, अपने आप को शांत करने के लिए 5 मिनट में भी अपने आप को अपन कैसे किस तरीके से शांत कर सकते हैं, ये जो इनका सिंपल टेक्निक है, ये टेक्निक सीखने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि मेडिटेशन सभी के लिए बहुत ज़रूरी है और सब लोगों ने करना चाहिए। तो हम लोग जब भी हमारे शिविर होते हैं, नागलोक में हर महीने में चलता है रिट्रीट, तो हर रिट्रीट में हम लोग रहते हैं, हम भी सीखे, हम सीखते रहते हैं, सिखाते भी रहते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो चीज़ है, ये सभी लोगों ने करना चाहिए, और आपके सहयोग से और ये आगे बढ़े करके इस उद्देश्य से। और हमारा जो 27 तारीख का जो प्रोग्राम हमने ऑर्गेनाइज किया हुआ है, जिसमें डॉक्टर लीम सियोजिन जी आ रहे हैं और डॉक्टर राजेश सवेरा सर आ रहे हैं, तो वो आ रहे हैं। और हमारा रिट्रीट तो ऑलरेडी था ही, हमारा हमने जो 25, 26, 27 3 दिन का हमारा रिट्रीट का जो प्रोग्राम है, वो ऑलरेडी वहाँ पे नागलोक में था ही। लेकिन उसके बाद अभी यहाँ का जो रिट्रीट हो रहा था हमारा, और सर जैसे आ रहे हैं, वही हिसाब से हमने इस प्रोग्राम को, इस इवेंट को और थोड़ा सा बड़ा करने का सोचा है कि एक साथ अभी हमारे रिट्रीट में 70 की कैपेसिटी है, तो 70 लोगों का ही रिट्रीट हम लोग करते हैं वहाँ पे। उसके बाद में हमने ये सोची कि एक साथ 500 लोगों को बैठाया जाए, और 500 लोगों का एक साथ रिट्रीट, 1 डे का रिट्रीट, मतलब 500 लोग एक साथ कैसे शांत बैठ सकते हैं, ये हमको सबको दिखाना है। और उस वजह से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, और उसी के चलते इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रखा गया है।